जय हिंद दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ फ़िलिस्तीन और इजराइल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो फ़िलिस्तीन में क्या हाल हो रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा दुनिया का नज़र है फ़िलिस्तीन में, है कि नहीं ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग का फ़िलिस्तीन में जो भी हो रहा है वो हमें भूखमरी हो रहा है, बहुत लोग खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है कि नहीं। और एक तो चर्च से वहाँ का सारा मुसलमान को खाना मिल रहा था, क्योंकि चर्च का जो एसोसिएशन है, चर्च का जो ग्रुप है, वो हमें चावल भेज रहा था, खा रहा था, बहुत लोग खा रहा था। लेकिन वहाँ भी बम गिर गया, अभी तो वहाँ बर्बाद हो गया, अभी तो बहुत मुश्किल है खाना मिलने के लिए वहाँ में। तो अभी जो भी अभी हम सुना है कि इजराइल तो खाना भेजता है, वहाँ में खाना सप्लाई कर रहा है फ़िलिस्तीन का जो नागरिक है उन लोगों के लिए। लेकिन तो अगर इजराइल खाना भेज रहा है, खाना वहाँ में सप्लाई कर रहा है हाँ फ़िलिस्तीन में, तो वो चावल, वो खाना, वो फल, वो पानी कहाँ गया? हाँ, कहाँ गया, हम ये पूछ रहा हूँ। ये खाना सब के सब हमास का जो आतंकवादी है वो सब कब्जे करके रखा है, वो कब्जा करके रखा है। तो ये हमास का आतंकवादी को सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी है, और हमास आतंकवादी को पूरा दुनिया से मिटाना है, पर ख़त्म कर देना है। हम ये डिमांड करता हूँ, हम लोग का भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी से डिमांड करता हूँ, और इजराइल का प्रधानमंत्री और अमेरिका का प्रधानमंत्री, हम उन लोगों से मैं डिमांड करता हूँ कि फ़िलिस्तीन में जितने भी हमास आतंकवादी है सबको ख़त्म कर दो, लेकिन वहाँ का जनता को बचाओ, वहाँ का जो बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है, उनको बचाओ। हम भी दुख है, हम दुख है, हमें फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है, हम इजराइल को भी सपोर्ट करता है कि नहीं। लेकिन जो वहाँ का आतंकवादी है ना, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम उसके खिलाफ है, आतंकवादी का खिलाफ है हम। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी उसका भी खिलाफ है हम आतंकवादी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है कि नहीं। तो इसलिए हम सीधा सीधे बोलता हूँ, जो फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री को हम बोलता सीधा सीधे बोलता हूँ, वहाँ में जो वहाँ का जो जिम्मेवारी है ना, जो हमें भूखमरी से कितना आदमी मरा है फ़िलिस्तीन में, बच्चा बुजुर्ग भूखा नंगा होके मरा है, बीमार, कुछ दवा नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे ये सब का जिम्मेवारी हमास आतंकवादी है, इसके ऊपर नक्शा से मिटा देना चाहिए, इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। ये हमास, ये तालिबान जो भी है, ये जो आतंकवादी है ना, ख़त्म कर देना चाहिए इनको। मैं नरेंद्र मोदी जी को पूरा रिक्वेस्ट करता हूँ, इजराइल को जितना बम चाहिए दे दो, ब्रह्मोस दे दो, अग्नि दे दो, आकाश जो भी मिसाइल है सब दे दो, और पूरा ख़त्म कर दो हमास आतंकवादी को। हम ये चाहते हैं। और फ़िलिस्तीन का जो नागरिक है उसको बचाओ, है कि नहीं। वो नागरिक का क्या गलती, इसका कोई कसूर नहीं है कि नहीं। लेकिन नागरिक का गलती ये है, आप हमास आतंकवादी का सरकार क्यों बनने दिया, गलती इसमें है, इसमें गलती है। हाँ, फ़िलिस्तीन का नागरिक का भी गलती है, आप हमास का आतंकवादी सरकार क्यों बनने दे उन लोग को। हाँ, दूसरा सरकार बनाओ, और बहुत सरकार है ना, आप आतंकवादी सरकार क्यों बनाया, इसी में वहाँ का नागरिक का भी गलती है। हमेशा पूरा मुस्लिम वर्ल्ड को मैं कह रहा हूँ, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड जितना भी पूरा वर्ल्ड में, आप लोग आतंकवादी सरकार कभी मत बनाओ। हाँ, आतंकवादी सरकार कभी मत बनाओ, आतंकवादी है, वो तो तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देगा। तकलीफ कौन होगा, तकलीफ कौन होगा, तकलीफ तो आप लोग होगा ना, तकलीफ तो आप लोग होगा। अरे भाई, मैं पूरा मुस्लिम वर्ल्ड को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी भी आतंकवादी का सरकार कभी मत बनाओ, हम आपको रिक्वेस्ट करता है, मत बनाओ, अच्छा नहीं है। वो लोग तो आतंकवादी है, मार फोड़ के छोड़ देगा। हाँ, खाना पानी सब कुछ उन लोग को मिल रहा है, कोई दे रहा है उन लोग को, हाँ, कोई इन्वेस्ट कर रहा है उन लोगों के लिए। आपके लिए कौन करेगा, आपको कौन करेगा, आपको कोई नहीं देगा, भूखा नंगा मरना पड़ेगा, जैसा अभी फ़िलिस्तीन में हो रहा है। हाँ, अभी हमास का आतंकवादी वीडियो बना के पूरा कोल से लेके, आम से लेके, फ्रूट से लेके सब कुछ खजूर उजूर खा के दिखा रहा है। हाँ, फ़िलिस्तीन का नागरिक तो भूखा नंगा मर रहा है। हाँ, और बोल रहा है कि इजराइल नाश्ता नहीं दे रहा है हमको सप्लाई, चावल नहीं दे रहा है, रोटी नहीं दे रहा है, खाना नहीं दे रहा है। हाँ, इजराइल तो सप्लाई दे रहा है, आपका हमास आतंकवादी तो कब्जा करके रखा है ना, इसलिए तो आप लोग भूखा नंगा मर रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता हूँ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड को, आप लोग कभी भी आतंकवादी का सरकार मत बनाओ, अपना दूसरा सरकार बनाओ, अपना अच्छा वाला सरकार बनाओ, डेवलप करने वाला, अच्छा काम करने वाला। ये सब क्या मस्जिद बनाने वाला सरकार, आतंकवादी बनाने वाला सरकार, ये सब सरकार को उड़ा दो, सफा कर दो सबको, ये सब सरकार मत बनाओ। आप सरकार अच्छा सरकार बनाओ, जो अपना देश को दिखने वाला, डेवलप करने वाला। हाँ, जैसे मुस्लिम का जो कल्चर है उसको आगे लेके जाएगा, है कि नहीं, उसको मुस्लिम को अच्छा करेगा, अपना देश के लिए डेवलप करेगा, रास्ता बनेगा, घर बनेगा, और गरीबी को ख़त्म करेगा। ऐसा वाला सरकार बनाओ, ऐसा सरकार मत बनाओ जो मस्जिद बनाने वाला,
हाँ, वो आतंकवादी बनाने वाला और बम मिसाइल ठोकने वाला ऐसा सरकार मत बनाओ। ऐसा सरकार बनेगा ना बर्बाद हो जाएगा। अभी देखो फिलिस्तीन में क्या हाल हो रहा है, भूखा नंगा बच्चा लोग कितना खराब से मर रहा है। हमको भी दुख है। बच्चा जब छोटा छोटा बच्चा मरता है ना, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी मजहब का हो, हमको भी दुख है। हमको भी ये अच्छा नहीं लगता है जब हमास आतंकवादी ने इजराइल के ऊपर मारा था, बम गिराया था, बच्चा बच्चा लोग को गोली मारा था। हम देखा है न्यूज़ में। हम हाँ, एक बच्चा बच्चा को मार दिया, हमको बहुत दुख लगा, उस टाइम अच्छा नहीं लगा। ये सब नहीं करना है। ये फिलिस्तीन के नागरिक ने तो नहीं किया, बम नहीं गिराया, ये हमास आतंकवादी ने बम गिराया है। इसका जिम्मेवारी ना अभी जितना भी घटना हो रहा है ना, ये हमास आतंकवादी की वजह से हो रहा है। हमास आतंकवादी ख़त्म करो। आप लोग अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में जितने नारा लगा रहा है ना, जितना प्रोटेस्ट कर रहा है ना, अब प्रोटेस्ट करना है ना, हमास आतंकवादी के बारे में करो। गलती उन लोगों का है, मालूम है, कोई इजराइल का गलती नहीं है। आए कोई मेरे ऊपर बम गिराएगा क्या हम देखते रहेगा? हाँ, हम देखो हमको मारेगा हम देखते रहेगा? हम भी तो बम गिराएगा। वो मेरा ऊपर एक तो बम गिराएगा, हम दोस्त बम गिरा देगा। हिम्मत है तो इंडिया के ऊपर बम गिरा के देखो ना, देखा पाकिस्तान को क्या किया, डायरेक्ट मिसाइल ठोक दिया मोदी जाके वहाँ में। हाँ, इसलिए हम सीधा सीधे बोलता हूँ, फिलिस्तीन का जो नागरिक है उन लोगों सबको बोल रहा हूँ, आप लोग आतंकवादी का सरकार कभी बनने मत दो। जो भी कैंडिडेट खड़ा कर रहा है उसको पहले सर्वे करो, देखो वो आतंकवादी के साथ है कि नहीं। अगर आतंकवादी के साथ है ना, उसको ठोक दो सीधा, उसको डायरेक्ट शूट डाउन कर दो, हेड शॉट कर दो उसको और शॉट कर दो उसको। जो आतंकवादी का साथ जो भी लीडर सपोर्ट देता है उनको उड़ाई दो, उनको आप वोट दो। आप लोग अच्छा सरकार बनाओ, जो देश के लिए अच्छा काम करने वाला, डेवलप करने वाला, गरीबी को ख़त्म करने वाला, ऐसा वाला सरकार बनाओ। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं मुस्लिम पूरा कंट्री से। अभी देखो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस कितना जल रहा है, इसका ये सब का जिम्मेवारी ना हमास आतंकवादी है। हाँ, ये सब उन लोगों की वजह से हुआ है। जितना भी अमेरिका में, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जितना भी ग्रीस, जितना भी मुसलमान लोग रह रहे हैं ना, अब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हमास आतंकवादी के खिलाफ करो। इजराइल के खिलाफ मत करो, इजराइल का गलती नहीं है। अरे उसके ऊपर कोई बम गिराएगा तो वो देखते रहेगा क्या? उसका भी जिम्मेवारी है ना बम गिराने का, वो गिराएगा ही। इसमें गलती किसका है? हाँ, गलती किसका है भाई? अब लोग आतंकवादी सरकार को सपोर्ट कर गया, बम गिराएगा तो हम लोग क्या देखते रहेगा? नहीं दिखेगा ना भाई। इसलिए बस समझो, और जो ये हमास या आतंकवादी को जड़ से ख़त्म करो, हमेशा वाला ख़त्म करो। हम तो मोदी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी मिसाइल है ना इन्हें पड़ा हुआ है, ब्रह्मोस, अग्नि, जो भी है ना, आकाश, जितना भी मिसाइल पड़ा हुआ है ना, सब दे दो इजराइल को और ठोक दो जितना आतंकवादी सबको। लेकिन नागरिक को साइड करो, पहले नागरिक को साइड करो। जितना भी फिलिस्तीन में जितने बच्चा बूढ़ा जितना भी है उन सबको साइड करो, उन लोगों को पहले साइड में ले लो और बम गिराओ, ठीक से बम गिराओ। हम हमास फिलिस्तीन के ऊपर में ठीक से बम गिराओ, हम ये चाहता है। और नागरिक को एक नागरिक मरना नहीं चाहिए। वहाँ में जितने भी मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, कोई भी हो, वो लोग मरना नहीं चाहिए। उन लोगों को पहले साइड करो उधर से, और हमास आतंकवादी को ठोक दो जगह में। साला जो भी आगे आएगा उसको ठोक दो, उड़ा दो। आतंकवादी का साथ क्या लेन देन रखेगा? हाँ, आतंकवादी क्या है रे? हिम्मत है तो इंडिया में मार के देखो ना, एक तो मिसाइल गिरा के देखो ना, डायरेक्ट न्यूक्लियर बम से ठोक देगा डायरेक्ट। अच्छा है हम इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं बना। जिस तरह हम इंडिया का प्रधानमंत्री बन गया ना, अगर इंडिया के ऊपर एक ठू गोली भी चलाए ना, डायरेक्ट न्यूक्लियर बम से ठोक देगा हम डायरेक्ट। मालूम है, हमारे साथ नहीं बनना चाहिए था इंडिया प्राइम मिनिस्टर। देखो डायरेक्ट न्यूक्लियर बम से फेंक देगा हम डायरेक्ट। चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, फिलिस्तीन हो, कोई भी हो, अगर या चाइना भी हो, ये चाइना भी हो ना, अगर इंडिया के ऊपर एक ठू भी बम गिरा है ना, एक ठू अगर गोली भी फायरिंग भी किया ना, हम डायरेक्ट न्यूक्लियर बम से ठोक देंगे हम, डायरेक्ट न्यूक्लियर बम से ठोक देंगे हम डायरेक्ट। लेकिन अच्छा है हम अभी तक इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं बन। जिस दिन बन गया ना, उस दिन देखो जो इंडिया का ऊपर में बुरा नज़र से देखेगा ना, सफ़ा कर दिया। चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, छोड़ेगा नहीं हम किसी को। एकदम सीधा सीधी बोल रहा है, पाकिस्तान को भी बोल रहा है, बांग्लादेश को भी बोल रहा है। अगर इंडिया के ऊपर में गलत नज़र दिया ना, अभी तो मोदी है, अब बस रहा है। जिस दिन हम इंडिया का प्रधानमंत्री बन गया ना, ख़त्म कर देगा, पाकिस्तान को भी ख़त्म कर देगा, बांग्लादेश को भी ख़त्म कर देगा। सीधा सीधी बोल रहे हैं हम। इसलिए इंडिया के ऊपर ख़राब नज़र मत दो कभी भी। तुम बांग्लादेश, तुम अपना देश में रहो, तुम जो करना है करो वहाँ में, लेकिन इंडिया के ऊपर मत। और इंडिया में जितना भी बांग्लादेशी नागरिक है सब ले जाओ इधर से, हमको नहीं चाहिए, है कि नहीं? हम मुस्लिम लोग को जाओ बोल के नहीं बोल रहा है, बांग्लादेश का नागरिक हम जाओ बोल रहा है। जो मुस्लिम जो इंडिया में है वो रहो, वो लोग रहना चाहिए, है कि नहीं? जो बांग्लादेशी है ना, इन लोगों सबको उठाओ और फेंको, बांग्लादेश में फेंको, पाकिस्तान में फेंको, वो लोग हमको नहीं चाहिए। और जितना भी इंडिया का नागरिक है बांग्लादेश में, उन लोग को भी फेंको इधर, इंडिया में फेंको। और पाकिस्तान में जितना भी इंडिया का नागरिक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी हो, फेंको इंडिया में। हम लोग के पास भेजो उसको,
इंडिया में हम लोग बहुत ज़मीन इंडिया में हम लोग रखेगा। हाँ, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी हो। अगर बांग्लादेश में हम लोग का नागरिक है इंडिया का, फेंको इंडिया में। हाँ, पाकिस्तान में अगर हम लोग का नागरिक है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, फेंको इंडिया में। हम लोग एक्सेप्ट करने तैयार है। आप लोग भी लेके जाओ अपना अपना नागरिक, है कि नहीं? हम ये चाहता है। इसलिए इंडिया के ऊपर में कभी बुरा नज़र मत दो। अगर इंडिया के ऊपर बुरा नज़र दिया ना, खत्म कर देगा हमेशा के लिए। डायरेक्ट सीधा सीधी बोल रहा है। हम लोग के साथ इंडिया भी है, हम लोग का साथ ना, सॉरी, अमेरिका भी है, इजराइल भी है, रशिया भी है। रशिया सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम रखने वाला वर्ल्ड में, पूरा सपोर्ट है रशिया का हम लोग का साथ। ठोक देगा सीधा सीधी। क्या समझता है? इंडिया से पंगा मत लो, डायरेक्ट बोल रहा है सीधा सीधी। हम लोग ग्रीस को पूरा सपोर्ट करता है, टर्की को उड़ा देगा ग्रीस को। हम लोग ना, मोदी अगर गुस्सा उठेगा ना, अभी ग्रीस के लिए बम सप्लाई करेगा, मालूम है? ब्रह्मोस हम सब दे देगा, ब्रह्मोस अग्नि जितना है ना, सब दे देगा ग्रीस के लिए। ठोको टर्की को, ज़रा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है ना, ठोक दो टर्की को भी। हम लोग सीधा सीधी बोल रहा है, मजाक नहीं बोल रहे हम, है ये नहीं? तो इसलिए देखो अभी फ़िलिस्तीन में इतना लड़ाई हो रहा है, इतना प्रोटेस्ट कर रहा है। अमेरिका में, रशिया में, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, स्वीडन, है ये नहीं? फिलीपीन, कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम लोग। तुम लोग कभी यूक्रेन में भी लड़ाई हो रहा है, प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों ना करो ना, रशिया के खिलाफ भी। हाँ, क्यों नहीं करता है? करो। हम लोग इंडिया में देखो, नॉर्थ ईस्ट में देखो, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, हाँ, सिक्किम, मेघालय, सब क्रिश्चियन है। उसमें 90% 80% क्रिश्चियन है, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट नहीं किया। हाँ, क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? क्योंकि गलती इसमें जेलेंस्की की गलती है। जेलेंस्की की गलती हम लोग देखा है, इसमें प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है रशिया के खिलाफ। तो इंडिया में हम लोग यहाँ में देखो ना, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में देखो, पूरा सारा का सारा क्रिश्चियन है, लेकिन हम लोग फिर भी रशिया के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोग देखा है गलती जेलेंस्की क्या है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट नहीं किया। और प्रोटेस्ट भी किसे करेगा? रशिया हम लोग का, इंडिया का दोस्त है, हम लोग को हथियार देता है, हम लोग को तेल देता है। हाँ, जितने भी पेट्रोल डीजल है ना, कौन दे रहा है? सब रशिया तो हम लोग को दे रहा है, ठीक है नहीं? तो इसलिए हम रशिया को से क्यों प्रोटेस्ट करके, हम लोग मालूम है, हम लोग समझता, सोचता है, हम लोग सोचता है, प्रोटेस्ट करने पर सोचता है। हम रशिया के खिलाफ जगह, कल परसों पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगा, बांग्लादेश का लड़ाई होगा, अगर रशिया हमको मिसाइल नहीं देगा तो हमको X500 क्या बोलता है, डिफेंस मिसाइल हमको रशिया अभी देने वाला है। X500 वो मिसाइल में कितना, और इंडिया कितना पावर हो जाएगा, सोचो ना, कितना पावर हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए हम बोलना चाहता हूँ, हम लोग गलत क्या है, सही क्या है, उसको देख के हम लोग प्रोटेस्ट करना है कि नहीं? अभी देखो, अमेरिका में सारा मुस्लिम को जगह दिया बैठने के लिए, अभी क्या अमेरिका को पूरा जला के राख कर दिया। हाँ, फ्रांस ने इतना मुस्लिम को बैठने के लिए जगह दिया, पूरा जला के राख कर दिया। हाँ, स्वीडन ने मुस्लिम को बैठने के लिए जगह दिया, पूरा जला के राख कर दिया उधर भी। हाँ, फ्रांस में भी जगह दिया मुस्लिम लोग को बैठने के लिए, खाना खिलाया, रोटी दिया, पढ़ाया, लिखाया, लास्ट में क्या किया? फ्रांस को जला दिया। हाँ, ऐसे क्यों करता है भाई आप लोग? आप वो प्रोटेस्ट करो तो हमास आतंकवादी के बारे में करो ना, इजराइल के खिलाफ क्यों कर रहे हैं आप लोग बेकार में? इजराइल तो आदमी को डायरेक्ट शूट डाउन तो नहीं कर रहा है ना वो लोग। अरे तुम घर में आतंकवादी को छुपा के रखेगा, मिसाइल तो गिराना तो बनता है ना, जब मिसाइल गिरेगा तो मरो तुम लोग। आतंकवादी को पालेगा घर में तो मिसाइल तो गिरेगा, आपका घर में तो गिरेगा ना। आतंकवादी से दूर रहो, अगर बचना चाहता है ना। फिलिस्तीन का नागरिक को मैं भी बोलना चाहता हूँ, आप लोग आतंकवादी से दूर रहो, साइड हो जाओ, साइड में चला जाओ। और वो आतंकवादी से मर रहा हो ना, आप लोग वो लोगों के साथ एक साथ मरेगा। इसमें गलती इजराइल का कुछ भी नहीं है, इसमें गलती सब फिलिस्तीन का गलती है, और हमास आतंकवादी का 100% गलती है, हमसे बोल रहा है कि नहीं? और अमेरिका को मत जलाओ, क्या बोलता है, फ्रांस का मत जलाओ, जर्मनी का मत जलाओ, ऑस्ट्रेलिया का मत जलाओ, ये गलत है। आप लोग अगर दम होने से तो खुद इधर में टर्की में प्रोटेस्ट करके देखो ना, डायरेक्ट ख़त्म कर देगा आप लोग। आपको हिम्मत ही नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए। ईरान में देखो, हाँ, इजिप्ट में देखो, कौन प्रोटेस्ट करे? वो तो पूरा 100% मुस्लिम कंट्री है, उसमें दूसरा धर्म का आदमी है ही नहीं, ना हिंदू भी इतना नहीं है, क्रिश्चियन भी इतना नहीं है, उसमें 100% 90% मुस्लिम है, लेकिन फिर भी लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। उनको मालूम है ना, वहाँ का जो नेता है कम नहीं है, आप प्रोटेस्ट करके उल्टा पुल्टा डायरेक्ट ठाक शूट डाउन डायरेक्ट कर देगा, मालूम है? इसलिए जितना भी मुस्लिम है ना वर्ल्ड में, जो अपना मुस्लिम कंट्री में तो प्रोटेस्ट करना डम नहीं है। जहाँ में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है, वहाँ में जाके प्रोटेस्ट कर रहा है। कि क्रिश्चियन लोग क्या होता है, एक नरम दिल का होता है, एक प्यारा दिल का होता है कि नहीं?
एक नम्र है, चाहे चलो कुछ करो, चलो माफ़ कर दो, ऐसे टाइप का होता है। इसलिए वहाँ में आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हिम्मत से आप जाओ ना, जाओ सीरिया में प्रोटेस्ट करो, गोली खाने के लोगों से। तो कोई भी डोम नहीं वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। वो तो मुस्लिम कंट्री जगह प्रोटेस्ट करो, क्यों नहीं कर रहा है? वहाँ में तो आप लोग डोम है ही नहीं, प्रोटेस्ट करने डोम नहीं है आप लोग वहाँ में। और वहाँ में करो, इजिप्ट में जाके करो ना, वहाँ में तो दम है ही नहीं। करेगा नहीं आप लोग, हमको मालूम है, डायरेक्ट सिर्फ डन कर देगा तुम लोग करेगा तो, है कि नहीं? तो इसलिए हम सारा मुस्लिम बोल को बोल रहा हूँ, आप लोग जब प्रोटेस्ट करेगा सोच समझ के, अच्छा दिमाग से सोच के करो, है कि नहीं? किसका गलती है, किसी गलती नहीं है, सही बात बताओ। सही बात आप लोग बोलेगा, सच बात बोलेगा, तभी आप लोग का अल्लाह आपका साथ देगा। झूठ बात बोलेगा तो आपका अल्लाह भी आपको साथ नहीं देगा, गारंटी 100% लिख के ले लो। कोई भी भगवान हो, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या क्रिश्चियन का हो, जो सत्य बोलता है भगवान उसका साथ देता है, जो झूठ बोलता है ना उसका साथ भगवान कभी नहीं देगा। 100% लिख के ले लो, चाहे अल्लाह हो, चाहे राम हो, या जीसस हो, या बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म का, कोई भी मजहब का भगवान हो, अगर वो झूठ बोला ना उसका, वो भगवान का साथ कभी नहीं देगा। तुम सत्य बोलेगा ना, जीत आपका ही होगा, है कि नहीं? इसलिए सच बात बोलो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, आपका साथ आपका भगवान जरूर साथ देगा, है कि नहीं? तो इसलिए पूरा में जितना भी लड़ाई हो रहा है फ़िलिस्तीन में, तो बच्चा लोग मर रहा है, इसमें हम भी बहुत दुख है। हम लोग भी वो बच्चे लोग के लिए दुआ करेगा, उसमें खाना पानी अच्छे से पहुँचे। और इसमें इजराइल का कोई गलती है तो हमास आतंकवादी का सीधी गलती है कि नहीं? तो मेरा अभी जो हम वीडियो बनाया ये हमास का बारे में, सब और इजराइल का बारे में, और रशिया का बारे में, यूक्रेन के बारे में जो भी वीडियो बनाया है हम इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में बोल दिया है। मेरा वीडियो में अगर आप लोग को ख़राब लगा, दुख लगा, तो हमको एक छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर देना। मेरा वीडियो इतना ही तक है। अभी सबको जय हिंद, नमस्कार।